डॉक्टर उमा शर्मा आपको काफ़ी बातों में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज शिक्षा विधान में आई नई क्रांति यानी ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में काफ़ी बातें आपसे करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए नाम के पीछे डिग्रियों की जरूरत नहीं, बल्कि शिक्षा की आवश्यकता है। प्रमुख ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल शिक्षक की भूमिका के बारे में यूं कहते हैं कि माता पिता अपने संतान को सिर्फ जन्म देते हैं, जबकि उनको सफल नागरिक एक शिक्षक मात्र बना सकता है। अपने संतान को प्रभावित करने वाले शिक्षक को आप इस समय जरूर याद करते होंगे और इस कथन से सहमत भी होंगे। एक शिक्षक भली भांति जानता है कि अपने शिष्य को कब और कौन सी शिक्षा की जरूरत है। बस विद्यार्थी को अपने शिक्षक पर श्रद्धा और भक्ति होना अनिवार्य है। हर विद्यार्थी को शिक्षक कभी न कभी अपने बातों से या प्रेम पूर्वक फटकार से या तो कभी पीठ थपथपाते हुए यूं प्रोत्साहित करते रहते हैं कि उस विद्यार्थी के हृदय में उस शिक्षक के प्रति प्रत्येक स्थान सुस्थिर हो जाता है। उनके प्रोत्साहन से विद्यार्थी के सपने शुरू हो जाते हैं। देश की सीमाओं में सैनिक और देश के अंदर शिक्षक दोनों देश को शक्तिशाली बनाने की दिशा में सतत प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक से संबंधित एक पहलू यानी एक फेज का अवलोकन अब तक हम कर चुके हैं, तो अब दूसरी पहलू की ओर भी तनिक दृष्टि पसारना होगा। प्रख्यात अमेरिकी उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड का कथन शिक्षक की दूसरी पहलू का परिचय कराता है। वे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब सीखना छोड़ देता है, चाहे वह 20 साल का हो या 80 साल का हो, वह बूढ़ा ही है। उम्र की परवाह ना करते हुए अपने दिमाग को हमेशा जवान रखने वाले लोगों की संख्या अत्यंत विरल है। यह अंश किसी व्यक्ति से मिलता जुलता हो या ना हो, मगर शिक्षक के विषय में 100% सही लगता है। शिक्षक अपने आप को नित्य विद्यार्थी मानते हुए हर दिन हर पल सीखने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आजकल कोरोना कीटाणु के कुप्रभाव से विश्व सिहर रहा है। हर व्यक्ति भिन्न भिन्न समस्याओं और संवेदनाओं के बीच में तड़प रहे हैं। ऐसे समय में समाज को दिशा निर्देश करने वाला शिक्षक पहली बार ऑनलाइन में पाठ पढ़ाना शुरू किया है। वह खुद ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में सीखते हुए और अपने विद्यार्थियों को सिखाते हुए समाज के अन्य वर्गों के लिए भी आदर्शमय बन गया है। पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठने वाले शिक्षकों की संख्या लाखों में पाया जाता है। अनुभवी शिक्षक भी छोटे बच्चों जैसे अत्यंत उत्सुकता से पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना और विद्यार्थियों के लिए ब्लैक बोर्ड के बदले कंप्यूटर में निहित व्हाइट बोर्ड का उपयोग करना और अन्य तकनीकी सुविधाओं के बारे में भी सीख रहे हैं। उनका उल्लास और उत्साह देखकर समाज के नैराश्यपूर्ण व्यक्ति में भी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा जागृत होती है। मगर अफसोस इस बात का हो रहा है कि कुछ लोग शिक्षकों की इन प्रयासों को सराहने के बदले उन्हें अपहास कर रहे हैं। ऑनलाइन में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में कुछ विद्यार्थियों की व्यंग्यात्मक पंक्तियां, ऑनलाइन में शिक्षक पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों का बैठने का ढंग, उनके वस्त्र धारण, बीच बीच में मैसेज बॉक्स में शिक्षक के बारे में अशिष्ट और असभ्य बातों को टाइप करना, उनके ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऐसे अन्य सामाजिक अंतर्जालों में मनमाने ढंग से लिखना, सचमुच ये सब दिल को अत्यंत पीड़ा देने वाली बातें हैं। शिक्षक अपने आप को समयानुसार बदलने की कोशिश कर रहा है। वह विद्यार्थियों को सबसे उत्तम अध्यापन देने की ललक दिखा रहा है।
शिक्षक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने आप को ऑनलाइन में कोई टेक सेवी जैसा एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इस परिवर्तनशील व्यवहार को हमें प्रशंसा ना करे तो भी परवाह नहीं, उनके उत्साह पर पानी फेरना अत्यंत निर्दय व्यवहार कहलाता है। जापान देश में घटी एक वास्तविक घटना आप लोगों से मैं इस समय पर बताना चाहती हूँ। 10 साल का एक लड़का कराटे सीख रहा था। वह बहुत उत्साहपूर्वक सीखकर एक चैंपियन बनना चाहता था। एक दुर्घटना के कारण उस लड़के को अपना बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड खोना पड़ा। उस लड़के को कराटे सिखाने वाला शिक्षक उस लड़के से कहते हैं कि वह अब भी चैंपियन बन सकता है। लड़का भी अपने गुरु पर विश्वास करते हुए फिर से अभ्यास करना आरंभ किया। शिक्षक ने उस लड़के को सिर्फ कराटे का एक पेच यानी टेक्निक सिखाया। उस पेच में उस लड़के को माहिर बनाया। आखिर चैंपियन प्रतियोगिता का दिन आया। अब भी उस लड़के को पता नहीं चल रहा था कि बाएं हाथ के बिना वह प्रतियोगिता कैसा जीत सकता है, मगर अपने गुरु पर अचंचल विश्वास से उसने अपने बलवान प्रतियोगी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया और फाइनल्स में वह लड़का जीत भी जाता है। वह भागता हुआ अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरुजी, ये कैसे साध्य हुआ? तब शिक्षक कहते हैं कि तुम्हें मैंने ऐसा पेच सिखाया था, उससे बाहर आने के लिए तुम्हारे प्रतियोगी को तुम्हारा बायां हाथ चाहिए था, इसलिए आज उसे हारना पड़ा। बस लड़के के आंखों में से आंसू टपकने लगे। उपनिषदों में वर्णित मर्कट किशोर न्याय जैसा गुरु शिष्य संबंध होना चाहिए। इसका अर्थ बंदरिया की छाती से चिपक कर रहने वाली बच्ची का विश्वास विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। बस अपने गुरु पर विश्वास रखते हुए उनके दिशा निर्देशन के अनुसार चले। शिक्षक के प्रति जो श्रद्धा और सब्र ही उनको उनके मंजिल तक पहुंचाएगा। विद्यार्थी गण उठिए और नैराश्य त्याग कर नई आशा के साथ अपने गुरुवंदन करते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइए। निरीक्षित फल आपके राह में आपका इंतजार कर रहा है। अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान तक आपको पहुंचाने वाले करोड़ों गुरुजनों को शत शत नमन करते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।